मैं आपके सामने एक फ़र्क रखना चाहता हूँ। एक पोस्ट डालने पर एक व्यक्ति को उठा करके तुरंत जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया जाए, और खुलेआम ऐलानिया धमकी देने वाले व्यक्ति जो पुलिस की प्रेजेंस में धमकी दे रहा है कि जीभ काट देंगे, शरीर काट देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए, उसको मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी 10 दिन तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए, और जिस तरह से गिरफ्तार किया जाए उसका वीडियो, और गिरफ्तार करने के बाद में उसको जिस तरह से ले जाकर के घर छोड़ा गया, उन दोनों के वीडियो को देखेंगे तो ये मानसिकता इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस तरह के लोगों को, इस तरह की मानसिकता को अपने वोट बैंक को साधने के हित में कौन प्रश्रय दे रहा है। बहुत ही खतरनाक मानसिकता है, और आप ये समझिए पुलिस की निगाह में हर गुनहगार एक है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना आता हो। लेकिन एक गलत पोस्ट डालने पर, या मैं ये कहूं कि अपनी बात रखने पर, गलत और सही ये तो कोर्ट तय करता है, लेकिन एक केवल पोस्ट करने पर अगर किसी व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है, अगर वही व्यक्ति ये कह दे कि मेरी जान को खतरा है तारिक फतेह जी, तब पुलिस उसे सीरियसली नहीं लेती, उसका कत्ल हो जाता है, तब एहसास होता है पुलिस को कि कितनी बड़ी गलती उनसे हो गई है। लेकिन अब पश्चाताप से क्या, 2 जानें चली गई। उमेश कोहले, उसका सिर कलम कर दिया गया, कन्हैया लाल, उसका सिर कलम कर दिया गया। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। आज ही मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में एक टीवी होस्ट हैं आरजू काजमी, उनको डेथ थ्रेट्स आई हैं, और वो बेचारी बच्ची अब शी इज स्कैर्ड टू डेथ। क्या करेंगे कि ये तो क्रॉस टेरिटरी, क्रॉस बाउंड्री इनका नेटवर्क है। ये दूसरी जगहों पे भी लोगों को धमकियां आई हैं कि आपका हशर कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ये अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, इनका नेटवर्क क्रॉस कंट्री है। ये अपने आप को कोई नेशनैलिटी में नहीं फिक्स करते कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या ये उम्मत की वो थ्योरी है कि मुसलमान जहाँ पे भी है, और ख़ास तौर पे ऐसे मुसलमान जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में सारे हिंदू नहीं मारे जाएंगे उस वक्त ग़ज़वा हिंद मुकम्मल नहीं होगा। तो इन लोगों से पूछना पड़ेगा, भाई तुम एंड गेम तुम्हारी है क्या? वो आपके टीवी पे तो नहीं बताएंगे जब माइक्रोफोन और टीवी कैमरा ऑन है, लेकिन जब वो बंद होता है तो सब जाहिर हो जाता है कि क्या मकसद क्या है। दे जेन्युइनली बिलीव कि ये कुफर का खात्मा करना उनका एज अ मुस्लिम फर्ज है, एंड इसीलिए कोई गिल्ट भी नहीं होती किसी को मार देने में। वो समझते हैं कि अल्लाह से ज्यादा प्यारे वे हो गए अगर किसी काफिर की जान ली है। तो आई एम नॉट सरप्राइज, इस पे सारी दुनिया सो रही है, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। ये थ्रेट सिर्फ आप ना समझें कि इंडिया में है, ये बाकी जगहों पे भी लोगों को खामोश करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड ये थ्रेट आपको पता चलेगा जब जिन लोगों को मिल रही हैं वो तो खामोश डर के मारे बैठ जाते हैं। लड़कियां भी हैं जिसमें, औरतें हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है इनको। दैट इज द प्रॉब्लम कि हर कोई ये डरता है कि इनका ये बाद में कोई टेररिस्ट अटैक कर देंगे तो हम क्या कर लेंगे। तभी मैंने तारिक जी आपसे ये बोला कि बड़ी हैरानी होती है कि जब कन्हैया लाल ने पोस्ट किया तब तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब उसने ये कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे लिए अपनी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है, तब उसी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसका कत्ल हो गया। और इसका तो सीधा अर्थ यही है कि उतनी गंभीरता से इन आरोपों को लिया ही नहीं जा रहा है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, फिरोज जी ये कहते हुए, फिरोज अहमद बख्श जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फिरोज जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये कहां से सुपारी किलिंग का ऑर्डर आ रहा है और कहां पर इन हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। सीधे गर्दन पर तलवार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, थ्रेट कॉल्स आ रही हैं कि जो लिखा है उसे डिलीट कर दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, ऐसा है मीनाक्षी जी, ये सब जो हो रहा है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान एक ज्वालामुखी के दहाने पर बैठा है। हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हमें हिंदुस्तान को सीरिया या अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान हरगिज़ नहीं बनाना है। तो पहली तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पूछा है कहाँ से हो रहा है।
अभी हमारे को पैनलिस्ट ने ये बात कही कि ये तो सारे दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तान में आरजू काज़मी को भी धमकी दी गई, जो बहुत बैलेंस्ड अपने विचार रखती हैं, एक महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं। तो ये ख़तरनाक ट्रेंड है और हिंदुस्तान अल्लाह का शुक्र है अब तक इससे बचा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे ये जो धागे हैं इसके आईसिस के और आईएसआई के, ये अब यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मुझे याद आता है कि अब से कुछ अर्सा पहले, शायद 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सूफ़ी कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, विज्ञान भवन में। बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज वहाँ पे दिया था पूरी मुस्लिम कौम को, बल्कि पूरी दुनिया को। उन्होंने वहाँ से ये कहा था, उन्होंने अल्लाह के जो 99 नेम्स हैं उनकी भी तारीफ़ की थी। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम हमारी संतान की तरह हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। इतना अच्छा उन्होंने मैसेज न सिर्फ पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों बल्कि पूरी इंसानियत को दिया। बावजूद उसके ये बातें हो रही हैं। और मैं आखिर में ये भी कहना चाहूँगा, जो मैसेज वज़ीर आज़म मोदी ने जैसे कोविड के टाइम पे आए थे, उन्होंने अपना मंत्र दिया था कि लक्ष्मण रेखा, जान है तो जहान है, ताली थाली, इससे बड़ा सुकून हमको मिला था। और वही मैसेज मैं समझता हूँ पहले भी दे चुके हैं, देते रहते हैं। और अगर वज़ीर आज़म आके इस तरह का मैसेज फिर देते हैं पूरे हिंदुस्तान को, तो मैं समझता हूँ उनका मैसेज बड़ा होलिस्टिक होता है, वॉइस ऑफ सैनिटी होती है, वॉइस ऑफ रीज़न होता है, और ऐसा लगता है ज़ख़म पे फायर रखा है, मरहम रखा है। तो उनके मैसेज बस मैं एक शेर उनको मैं डिवोट करता हूँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। तो वज़ीर आज़म बेचारे तो दिन रात वो सोते भी नहीं है, 2-4 घंटे सोते हैं, इसी कोशिश में लगे हैं हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। बनेगा ना, लेकिन फिरोज जी ऐसे विश्व गुरु तो नहीं बनेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।